ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एंड गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज अभी तक हमने लगभग 1 साल 2 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ये पहली वीडियो होगी जिसमें हम 2021 के जितने भी डिफरेंट फील्ड्स के अवार्ड हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए, इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो की पीडीएफ्स के लिए अदर स्टडी मटेरियल सच एज साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं सो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। गाइस, रेलवे स्पेशल ई बुक फॉर आरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी अदर एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगी। 7600 प्लस इसमें वन लाइनर है, साइंस, जीके और करंट अफेयर, पूरा 1 साल का सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। ओके, हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 का अवार्ड किसे मिला है। तो सबसे पहले तो टाइटल आपको याद होना चाहिए, ईयर लिखा है, मंथ लिखा है। ओके, सो आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है गाइज, ये दिया गया है किसको, तो ये दिया गया है शबनम इस्माइल को। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें इनको, ये कहाँ की हैं, किस कंट्री की हैं, तो ये बिलोंग करती हैं साउथ अफ्रीका को। कहाँ की हैं ये, साउथ अफ्रीका की हैं। ठीक है, और इनके अचीवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 105 इन्होंने ओडीआई खेले हैं। ठीक है, इसके अलावा T20 मैचेस खेले हैं इन्होंने 95, और इन्हें आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 का अवार्ड दिया गया है। और जो लास्ट मैच था अभी इन्होंने 3 फरवरी 2021 को अगेंस्ट दी पाकिस्तान खेला है, ये याद रखना है। ठीक है, और जस्ट बिकॉज कि इनके इतने कुछ रिकॉर्ड्स की वजह से इनको क्या है, आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 का अवार्ड दिया गया है। और आईसीसी को हम ऑलरेडी जो है कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और आगे भी मैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगी। निम्न में से किस शहर को टी ट्री ऑफ द वर्ल्ड 2020 की मान्यता जो है इससे सम्मानित किया गया है। तो टी ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो हम बात करें इससे सम्मानित किया गया है हैदराबाद को। ठीक है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया गया है हैदराबाद को। और आपको पता होना चाहिए हैदराबाद जो है कैपिटल है किसकी, तेलंगाना की, है ना। किस राज्य की कैपिटल है, तेलंगाना की कैपिटल है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, बट नाउ इट इज़ अ सेपरेट स्टेट। हमारा सबसे नया स्टेट अगर हम बात करें 2014 में ये बना है। इसके अलावा के चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर जो है तमिलिसाई सुंदरराजन हैं, जिनको पुदुचेरी के गवर्नर का भी चार्ज दिया गया है। सो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम देखेंगे जो है 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल टाइटल किसके द्वारा जीता गया है। तो 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल टाइटल जीता गया है गाइज, मनिका बत्रा के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है, तो मनिका बत्रा के द्वारा ये जीता गया है। आप देख सकते हैं इनको इमेज में। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, इसके अलावा इनसे और क्या याद रखना है गाइस, तो जो है 2018 में, ठीक है, जो बता रही हूँ वो याद से सुनिएगा। 2018 में जकार्ता प्लैम्बैग में मिक्स डबल्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए हैं 2018 में, उन्होंने इसमें जो है 2 गोल्ड जीते हैं, एक तो वुमेंस टीम में और वुमेंस सिंगल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि गोल्ड कोस्ट में हुआ था, उसमें वुमेंस सिंगल में गोल्ड जीता है, वुमेंस टीम में इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके बाद इसी में इन्होंने वुमेंस डबल में सिल्वर और मिक्स्ड डबल्स में ब्रोंज जीता है। फिर जो लास्टली साउथ एशियन गेम्स हुए थे 2016 में, उसमें उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जो हैं जीते थे, एक वुमेंस टीम में, एक वुमेंस डबल्स में और एक मिक्स्ड डबल्स में। ठीक है, ये आपको याद रखना। वुमेंस सिंगल में साउथ एशियन गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। काफ़ी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए हम अगला देखेंगे, वर्ष 2021 में जेसी डेनियल अवार्ड किसे दिया गया है। तो वर्ष 2021 का जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया है हरिहरन। ठीक है, नाम सिंपली आपको याद रखना है। ये रही इमेज किसकी, जिनको क्या है जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया है, हरिहरन जी को। सो देखते हैं
वरिष्ठ फिल्म डायरेक्टर हरिहरन जी को जो है मलयालम सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जेसी डेनियल अवार्ड केरल सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा इनाम है। तो इतना हमें यहाँ से याद रखना है। स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अर्लियर भी जब मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए थे तब भी बताया था। जो कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के वाएस जगन मोहन रेड्डी, है ना। वाएस जगन मोहन रेड्डी जो है इनको स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 में दिया गया है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। हम इनकी इमेज देख लेंगे। देखिए, देख सकते हैं आप। चलिए, और गाइस आंध्र प्रदेश से कई सारी स्कीम्स जो हमने पढ़ी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। वर्ष 2021 में किस पर्यावरणवादी ने वन्य जीव अभ्यारण्य पुरस्कार 2020 के तहत लाइफ टाइम सेवा पुरस्कार जीता है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य पुरस्कार 2020 में लाइफ टाइम सेवा पुरस्कार जीता गया है मिस्टर थियोडर भास्करन के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? थियोडर भास्करन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं? तो तमिलनाडु से हैं। ये आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया कि थियोडर भास्करन जिनको वन्यजीव अभ्यारण्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ये किस स्टेट के हैं? तो ये हमें पता होना चाहिए। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको गोल्डन लोटस अवार्ड जो है दिया गया है, जो कि बेस्ट बुक ऑन सिनेमा के लिए दिया जाता है। जो नाम क्या है उस बुक का? द आई ऑफ द सरपेंट। क्या नाम है? द आई ऑफ द सरपेंट। ठीक है ना। तो हम इनके बारे में बात कर लिए। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। इसके अलावा इनको कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य पुरस्कार 2020 जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में दिया गया है। इतना आपको याद रखना है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 जीती गई है तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा जीती गई है गाइस? तमिलनाडु हमारा जो स्टेट है उसके द्वारा। ओके, इसके अलावा तमिलनाडु की हम बात करें, राज्यपाल बिल्कुल याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एनटीपीसी में बहुत पूछे गए हैं। बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं एडापाडी के पालनस्वामी और मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। ठीक है, इतना हमें यहाँ से याद हो गया। किस पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी ट्रॉफी 2021 जो है हासिल की है? तो सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी ट्रॉफी 2021 हासिल की गई है गाइस दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है, दिल्ली जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। डेफिनेटली ये तो पता ही होना चाहिए सभी को। यहाँ के जो सीएम हैं, ठीक है ना, हमारी कुछ ही ऐसी केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली हमारी एक यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, जहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी, जिनमें से कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में। हालांकि अभी पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में हम बात करें तो सीएम आपको नहीं मिलेंगे, बट दिल्ली में क्या है? सीएम है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ के वो कौन है? तो मिस्टर अनिल बैजल हैं। इतना हमें यहाँ से याद रखना है। ठीक है, और दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी ट्रॉफी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देखेंगे। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में प्रस्तुत किस झांसी को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है गाइज उत्तर प्रदेश को। पता होना चाहिए आपको। जो है राम मंदिर की झांकी यहाँ पर निकाली गई थी। ठीक है, 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे था इस बार का 2021 को, यहाँ पर कई सारे स्टेट्स की जो है झांकियाँ निकली, जिनमें से जो यूपी जो है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। राम मंदिर की जो है यहाँ पर झांकी निकाली गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे सर्व या फिर आप SERB भी पढ़ सकते हैं इसको। महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित जो है किया गया है? तो आंसर है डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी, डॉक्टर रितु गुप्ता। ठीक है, ये सारे ही नाम आपको याद रखने हैं गाइस। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? तो SERB जो अवार्ड है इसे किस किस को सम्मानित किया गया है? तो ये चारों ही नाम याद रखिएगा। अगर आपको ऑप्शन में 4 नाम देके ये पूछ लिया गया कि इनमें से किसको सम्मानित नहीं किया गया, ठीक है, तो डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी, डॉक्टर रितु गुप्ता। ठीक है, सर्व स्टैंड्स फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर रिसर्च। ठीक है, ये याद रखना है।
किस लिए दिया जाता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अवार्ड, रिसर्च की फील्ड में ये एक अवार्ड जो है दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है हमारा आंसर होगा कि सभी को ये दिया गया है। ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 2013 से महिला वैज्ञानिकों को सर्व द्वारा प्रस्तुत भूतपूर्व पुरस्कार है। ठीक है, महिला वैज्ञानिकों की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। उसे किसी एक या अधिक राष्ट्रीय अकादमी जैसे यंग साइंटिस्ट मेडल, यंग एसोसिएशन आदि से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। पुरस्कार अपने शोध विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार विजेता को 3 साल की अवधि के लिए 15 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, इतना हमें यहाँ से याद रखना है। वर्ष 2021 में जो हम बात करें, कीर्ति चक्र किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान? कीर्ति चक्र और आगे हम परमवीर चक्र देखेंगे, दोनों डिफरेंट हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जो कीर्ति चक्र है वो दिया गया है मिस्टर संजीव कुमार को। ठीक है, इमेज आप इनकी देख सकते हैं, इनको क्या दिया गया है? कीर्ति चक्र दिया गया है। और अगला अगर हम देखें तो परमवीर चक्र, तो परमवीर चक्र किसको दिया गया है? कर्नल बी संतोष बाबू को। तो ये दोनों ही नाम जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, इमेज आप इनकी देख सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, 2021 में किसे WHO प्रमाणन मानदंडों के अनुसार आयुष मंत्रालय से जो है प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो किसको हुआ है? कोरोनिल को। ठीक है, पता होगा कोरोनिल के बारे में आपको। तो वर्ष 2021 में WHO प्रमाणन मानदंडों के अनुसार आयुष मंत्रालय से जो है इन्हें प्रमाणन प्राप्त हुआ है, कोरोनिल जो दवा है। ठीक है, फरवरी 2001 को संपन्न फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता गया है बायर्न म्यूनिख के द्वारा। ठीक है, डिश लीग चैंपियन बायर्न म्यूनिख ने टाइगर्स को 1-0 से हराकर फीफा क्लब विश्व कप फाइनल अपने नाम किया है। इसके साथ ही जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने इतिहास रच दिया और ये 12 महीने में उनका छठा खिताब है, ये याद रखना है। ठीक, वर्ष 2021 में शौर्य चक्र किसे प्रदान किया गया है? तो शौर्य चक्र 3 लोगों को प्रदान किया गया है, सोनम तेजसिंह तमांग, प्रणव ज्योति दास और मेजर अनु सूद। तो डी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, परमवीर चक्र हमने देखा, कीर्ति चक्र देखा और ये शौर्य चक्र भी हमने देख लिया है। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। वर्ष 2021 में किसे 19-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है? तो ये चुना गया है श्याम श्रीनिवासन को। ओके, इमेज में आप इनको देख सकते हैं। तो फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। ओके, परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव, नुकसान या नियामकीय कार्रवाई जैसे मुश्किल भरे समय में भी बैंक का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहने के कारण श्रीनिवास को इस सम्मान के लिए चुना गया। ठीक है, इतना हमें यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 के लिए चुना गया? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। इमेज आप इनकी देख सकते हैं। इसी के साथ वर्ष 2021 के लिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी संस्थागत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, व्यक्तिगत श्रेणी में इनको क्या है? आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी ये संस्थागत श्रेणी में है और व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। 18वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 में हम बात करें, 2020 के पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग के टीम स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, कई जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ओके, सो इसके बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या है हमारा, डेफिनेटली जो सेपरेट वीडियो है स्पोर्ट्स की वो भी मैं बना दूंगी। ठीक है ना, सेपरेट जो अवार्ड हैं ये भी मैं बना दूंगी। इसी के साथ हम देखेंगे 18वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग के टीम स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? तो PSPB एवं रेलवे के द्वारा ये जो है जीता गया है। ठीक है ना, हम बात करें पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड PSPB और रेलवे के द्वारा जो है ये अवार्ड जीता गया है।
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किस संस्था को दिया गया है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था सीड्स, एंड सीड्स स्टैंड्स फॉर द सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से जो है इस संस्था को सम्मानित किया गया है। फरवरी 2021 में किसने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है? तो अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फरवरी 2021 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है मनसा वाराणसी। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2020 मनसा वाराणसी। इमेज आप इनकी देख सकते हैं। ओके, चलिए हम बढ़ेंगे आगे। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 के लिए जो प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है मिस्टर विनोद कुमार। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं ये, हालांकि अभी जो है कौन है, सुनीत शर्मा है। तो इनकी अगर हम इमेज देखें तो देख सकते हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ रहे विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ओके, चलिए अगला देखेंगे। फरवरी 2021 में किसने फेमिना ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब जीता है? अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रैंड इंडिया। ठीक है, तो इसका खिताब जीता गया है मनिका शियोकंड के द्वारा। किसके द्वारा? मनिका शियोकंड के द्वारा। इमेज आप इनकी देख सकते हैं, इन्हीं के द्वारा फेमिना ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब जीता गया है। चलिए अगला देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है गाइस उत्तर प्रदेश को। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है शहरी वाली जो है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं अर्बन लिखा हुआ है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है यूपी को। ठीक है, और यूपी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट, करंटली एक इमर्जिंग स्टेट है। कई सारी स्कीम्स यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट मिलेंगी। इसी के साथ यहाँ की कैपिटल क्या है? लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे पर जो सिचुएटेड है। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं जो करंटली मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। ओके, रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म ने टाइगर अवार्ड जीता है? अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म ने टाइगर अवार्ड जीता है गाइस? तो ये जीता गया है कूजंगल के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? कूजंगल के द्वारा। सो रॉटरडम फिल्म महोत्सव ने ट्वीट किया कि सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार टाइगर अवार्ड विनोद राज PCS की पैबल्स को दिया जाता है। मुंबई 8 फरवरी भारतीय फिल्म पैबल्स को हम बात करें 50वें रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म टाइगर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमको इतना याद रखना है, जितने भी अवार्ड हैं वेदर इट इज़ इन दी फील्ड ऑफ, हम बात करें स्पोर्ट्स की फील्ड के हैं या फिर ये हम बात करें कि फिल्म की फील्ड के हैं, तो ये सारे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो विनोद राज PS की पैबल्स या फिर कोजंगल जो है उसने क्या है टाइगर अवार्ड जो है जीता है। रॉटरडम फिल्म महोत्सव में टाइगर अवार्ड जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का पुरस्कार, अभी हमने देखा था अर्बन वाली में किसका, स्टेट का देखा था, अब हम देख रहे हैं नगर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विशाखापट्टनम नगर निगम को। ठीक है, किसको दिया गया है? विशाखापट्टनम नगर निगम को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो विशाखापट्टनम है ये कहाँ पर है? तो गाइस आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। हालांकि आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसकी 3 कैपिटल हैं। कौन कौन सी? विशाखापट्टनम, कुर्नूल एंड अमरावती। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का पुरस्कार विशाखापट्टनम नगर निगम ने जीता है। ठीक है, और हम बात करें विशाखापट्टनम नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है और आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने विशाखापट्टनम नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन,
सो वर्ष 2021 में किस भारतीय एयरपोर्ट ने वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? तो वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता गया है बेंगलुरु एयरपोर्ट के द्वारा। बेंगलुरु विच इज सिचुएटेड इन द कर्नाटका, उसके द्वारा 2021 में वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता गया है। चलिए अगला देखेंगे। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार 2021 में किसने शासन में पारदर्शिता श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है हमारे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किसने जीता है? पंचायती राज मंत्रालय ने जीता है। वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर जीता गया है रॉबर्ट इरविन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जीता गया है? तो रॉबर्ट इरविन के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। ये हमको याद रखना है, कौन सा पुरस्कार? तो सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ के हैं? तो ये याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के। ओके, इमेज देख सकते हैं आप इनकी। चलिए अगला देखेंगे। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार 2021 में किसने ई गवर्नेंस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो जनजातीय मंत्रालय ने। ठीक है, अभी जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मिस्टर अर्जुन मुंडा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। 14वीं अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो जैकी एंड ऑब्जन जो फिल्म है, इसको क्या है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का जो उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, डच फिल्म है ये, जैकी और ऑब्जन, इसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए किसको किया गया है। तो ये कौन थे? जापान के थे। ठीक है, जापान के हम बात करें जो भूतपूर्व पीएम हैं। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली इस बार का जो पद्म अवार्ड था उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अलग से बनाया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा करंटली जो हैं पीएम कौन है जापान के? तो ये कौन है? योशिहिदे सुगा हैं। ठीक है, लेकिन जबकि जो जापान के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, क्या नाम है इनका? नाम डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर आपको नाम दे के पूछ लिया गया कि इनको जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है तो मतलब ये किस कंट्री के हैं और क्या इनका नाम है? ठीक है, तो इनका नाम है शिंजो अबे। क्या नाम है? शिंजो अबे जो है जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको क्या दिया गया है? पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ओके, और अभी कौन है? योशिहिदे सुगा हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन प्लेयर ऋषभ पंत को। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कनाडा साहित्य गौरव 2021 जो अवार्ड है इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनको जो है कनाडा साहित्य गौरव 2021 से सम्मानित किया गया है। इमेज देख सकते हैं आप इनकी। रमेश पोखरियाल निशंक जी को उनके उत्कृष्ट लेखन और साहित्य के लिए वतायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के बाद अब हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कनाडा साहित्य गौरव से सम्मानित किया गया है। ओके, सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके गाइज, थैंक यू।